कांग्रेस के युवा नेता प्रज्योति हांडोरे के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई डॉक्टर रत्ना पांडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी घोषणा पत्र और सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया। इस अवसर पर मुंबई वाइस प्रेसिडेंट पूर्वी पटेल, रजनी शेट्टी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट शुरूबेन और सुरेंद्र कौर, जिला जनरल सेक्रेटरी सुरजीत, साथ ही कई पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल हुई। जी, मैं आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार के साथ ये बताना चाहती हूँ कि चुनाव के बीच में अभी 6 तारीख को हमने रैली किया MVA का, और उसमें खड़गे जी और उद्धव ठाकरे साहब और महाविकास अघाड़ी के सभी लोग थे, और हमारी गारंटी रिलीज़ की गई राहुल जी के द्वारा। उसके बाद से माननीय मोदी जी ने एक झूठ प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम केवल वादे कर रहे हैं, कोई गारंटी पूरी नहीं करेंगे, और ऐसा ऐसा जैसी उनकी आदत है, उन्होंने उसमें झूठ बढ़ा के जनता को गुमराह करने का काम किया। हम लोग आज कल भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और आज भी अपने सबूतों के साथ जनता के बीच में मजबूती से खड़े हैं। हमें विश्वास है कि जनता सच और झूठ का फैसला करने में सक्षम है और वो सही का साथ देगी। हमने तेलंगाना में जो कहा, जो कर्नाटक में कहा, वो हम कर रहे हैं। हमारे साथ पूरे डेटा के साथ खड़े हैं। मोदी जी की तरह नहीं है कि केवल हवा में कुछ भी फेंका और चल दिए। हम डेटा के साथ खड़े हैं और हम महिलाओं के साथ, पूरे समाज के साथ, मुख्य रूप से महिला और युवा, किसान और महंगाई और बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के साथ कांग्रेस ही पूरे पिछले 10 साल से सड़क पर है। और आज भी उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों को ये जनता को बताना ज़रूरी लगा कि सच सामने आना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, अगर जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए हमारे राहुल जी के कहने पर हम सब लोग अपना सच जनता के सामने रखना चाहते हैं। फडणवीस जी को नमस्कार सहित ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस संविधान की किताब को लाल किताब कह के और नक्सल का नाम दिया है, मुझे बहुत अधिक दुख हुआ। अंबेडकर साहब की आत्मा बसती है उसमें। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब तो है ही नहीं, हम सबका अधिकार है। समानता का अधिकार, नागरिक होने का अधिकार और न्याय का अधिकार, ये 3 अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं। मेरी पहचान, मेरा न्याय और मुझे समानता। उसको अगर उन्होंने नक्सल और सिर्फ एक किताब ही समझा तो मैं ये कहूँगी कि फडणवीस जी दोबारा जाइए, और अथवा तो मुझे कहिए, मैं आपको गिफ्ट करूँगी एक संविधान, कृपया 10 दिन लगा के उसको पढ़ें और फिर उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करिएगा। दूसरी बात, लाल रंग से उन्हें चिढ़ क्यों है? लाल रंग एक सुहागिन का रंग है। माता की चुनरी होती है लाल, बजरंग बली को सिंदूर चढ़ता है लाल, देश की समृद्धि और पूरे शौर्य का रंग है लाल। उन्हें लाल रंग से क्या आपत्ति है? वो लाल रंग से चिढ़ते हैं, संविधान से चिढ़ते हैं या हमसे चिढ़ते हैं? हमसे चिढ़ना तो जायज़ है, हम उनके राजनीतिक विपक्ष में हैं, किंतु वो संविधान और लाल रंग से क्यों नफरत करते हैं मैं नहीं जानती, और मुझे लगता है उन्हें संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। जो अंग्रेज़ों की एक विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। बेसिकली डरा के क्या करना चाहते हैं? कौन तो कट रहा है? हमारे खड़गे जी इसका जवाब अच्छे से दे चुके हैं। काटने वाले भी वही है, कट भी वही रहे, और इसका जवाब उससे आगे चलकर उन्हें महाराष्ट्र की जनता देगी। जहाँ शिवाजी की मूर्ति को खंडित करा, उसके साथ तक घोटाला जो कर सकते हैं वो कटने बटने और किस तरीके से ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो बहुत आश्चर्य है।
ये गुमराह करने का काम ही तो 10 साल से मोदी जी ने बेसिक एजेंडा के रूप में किया है। और किया क्या है आप बताइए। 10 साल से पहले मैं भी इसी भारत में थी, मुझे लगता है हर एडल्ट इस भारत में था। कभी क्या इतनी नफरत आपने देखी थी? क्या आपके दोस्त को दोस्त बनाने से पहले आप सोचते थे कि हिंदू है कि मुसलमान है? क्या ईद पे आप उसके घर नहीं जाते थे? या वो होली खेलने मेरे घर नहीं आते थे? क्या दरगाह पे जाने के लिए हमें दंडित किया जाता था? क्या मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था? ये सब कौन लाया? ये भारत को बांटने का, इसीलिए खड़गे जी ने, फिर से मैं कहूँगी, माननीय खड़गे जी ने यही कहा, बांटने वाले भी यही हैं और बट भी रहे हैं, बटेंगे भी यही। हमें इससे कुछ नहीं करना। राहुल जी का सिर्फ संविधान, हम संविधान की लड़ाई पर है, संविधान नहीं झुकने देंगे जो राहुल जी ने कहा है। सारी लड़ाई हमारी सिर्फ संविधान के बचाने के लिए, क्योंकि संविधान भारत के हर नागरिक को मूल अधिकार देता है। हमारा ये जो बेसिक मैनिफेस्टो है ये चेकबुक के रूप में रिलीज़ किया गया है और इसमें मुख्यतः 5 गारंटीज लेकर हम आए हैं। ये चेकबुक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चेक कैश होगा, बाउंस नहीं होगा बीजेपी की तरह, इसलिए इसको हम चेकबुक का नाम दे रहे हैं। और ये सारी गारंटीज कैश होंगी। पहली गारंटी है महिलाओं को लेकर, महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये देने का वादा किया जा रहा है। दूसरी बात, उन्हें महाराष्ट्र में कहीं भी आने जाने का बस का सफ़र मुफ्त दिया जा रहा है। फिर आते हैं तरुण युवक बेरोजगारों की तरफ, उनको 4,000 रुपये महीने देने की बात है। कुटुंब की बात की जा रही है, हम परिवार को लेके चलते हैं। कुटुंब स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी का मुद्दा है और उसके लिए 25 लाख का बीमा कवर हम दे रहे हैं। किसान, अन्नदाता, जिसकी कतई चिंता मोदी जी ने 10 साल में नहीं की और धीरे धीरे महाराष्ट्र को किसानों की आत्महत्या का नंबर 1 प्रदेश बना दिया। नमस्ते, मैं प्रज्योति चंद्रकांत हंडोरे, दक्षिण मध्य मुंबई की महिला जिला अध्यक्ष। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पीछे कारण ये है कि हमारे महाविकास आघाड़ी की जो भी ये 5 गारंटी है, जो 6 तारीख को महाविकास आघाड़ी का जो बड़ा समारोह हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे खड़गे जी, राहुल जी, उद्धव जी, हमारे पवार साहब, ये सब मिलके ये हमारी गारंटीज़ लॉन्च की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी महिलाओं के लिए हर महिला के अकाउंट में प्रति महीना 3,000 रुपये आने वाला है। हमारी सत्ता आने के बाद में जो किसान है उनकी कर्ज मुक्ति होने वाली है। जो 3 लाख रुपए की जो कर्ज लिए हुए हैं वो कर्ज की मुक्ति हम कराने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो मोदी की सरकार जब से आई हुई है, हमारे युवक जो इतने पढ़े लिखे हैं आज क्या कर रहे हैं? इंजीनियर वड़ा पाव वाला, इंजीनियर चाय वाला, आप देख सकते हैं बेरोज़गार हुए हैं। तो उनके अकाउंट में हम 4,000 रुपया देने वाले हैं महीने का। उसके बाद में आप जैसे देख रहे हैं महिलाओं के लिए है, खास करके महिलाओं के लिए ये जो शिवनेरी की बस है, तो वहाँ पर हम फ्री में सेवा उनके लिए उपलब्ध करा देंगे सत्ता आने के बाद में। और ये जीवन बीमा आप जैसे देख रहे हैं, 1 लाख तक की जो भी जीवन बीमा है हम वो मुफ्त में देने वाले हैं उनको। तो ये जाति निहाय आरक्षण का जो जनगणना है हम उसकी शुरुआत करने वाली है। ये 5 गारंटियाँ महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने के बाद में ये सब लागू होने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले सुरक्षा की बात करूँगी। आप 1,500 रुपया मत दीजिए, आप सुरक्षा दीजिए, ये पहला मुद्दा हो गया। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो बढ़ रहे हैं अडानी जी के, जो आप सब जो ये मोदी दोस्त आप सब उनका जो ये है, तो आप वो जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो आप कम कर दीजिए। तीसरा मुद्दा मेरा ये है, जो हमारे महाराष्ट्र के जो भी प्रोजेक्ट्स थे आप सब वो गुजरात लेके जा रहे हो, तो हमारे युवक तो ऐसे ही बेरोज़गार हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे, सब आप गुजरात में दे रहे हो, अडानी जी को दे रहे हो, आप सबको पता है उनके दोस्त। तो ये 3 मुद्दों को लेके मैं जनता में उतरूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें।